मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट और दैबम्बाट पर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट से संबंधित इस जानकारी को। इन्वेस्टमेंट से संबंधित इस जानकारी को, शेयर मार्केट से संबंधित इस जानकारी को या फिर लेन देन से संबंधित इस जानकारी को। एसएमई आईपीओ के लिए एनएसई ने बदला नियम, तय की 90% की लिमिट, गड़बड़ी पर भी लगाम लगाया। एनएसई ने आईपीओ को लेकर एक बड़ा बदलाव किया है। स्पेशल प्री ओपन सेशन के दौरान इस पे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के आईपीओ के लिए इश्यू प्राइस पर 90% का प्राइस कंट्रोल कैप लगाया है। एनएसई ने कहा कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। 4 जुलाई को जारी सर्कुलर में एनएसई ने कहा कि 90% का प्राइस कंट्रोल कैप केवल एमएससी सेगमेंट पर लागू होगा। यह कंट्रोल मेन बोर्ड आईपीओ, रिलिस्टेड सिक्योरिटीज, पब्लिक डेट पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि किसी नए शेयर की लिस्टिंग कीमत में कम से कम लिस्टिंग के समय इश्यू मूल्य पर 90% रिटर्न सीमा होगी। हाल ही में कई एसएमई आईपीओ के शेयरों में लिस्टिंग के साथ ट्रेडिंग के पहले दिन बहुत ज्यादा तेजी देखने को मिली। दोनों स्टॉक एक्सचेंजों पर 2024 में अब तक एसएमई सेगमेंट में करीब 120 कंपनियां लिस्ट हो चुकी हैं। इसमें से 35 कंपनियों के शेयरों ने लिस्टिंग डे पर 99% से 415% तक तेजी दिखाई है। सेबी चेयरपर्सन ने गड़बड़ी का भी किया था जिक्र। गौरतलब है कि मार्च में मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बूच ने कहा था कि ऐसी जानकारी है कि एसएमई सेगमेंट में हेरफेर हो रही है। रेगुलेटर इसके लिए नए नियम की तैयारी में है। साथ ही ऐसा प्लान किया जा रहा है कि एसएमई आईपीओ को अधिक सुविधाजनक बनाया जा सके। उन्होंने कहा था कि फीडबैक मिला है कि कुछ संस्थाएं एसएमई सेगमेंट में गड़बड़ी कर रहे हैं। एसएमई आईपीओ ने तोड़े कई रिकॉर्ड। पिछले कुछ समय से एसएमई सेगमेंट में बहुत सी कंपनियों की लिस्टिंग हो रही है। पिछले साल के दौरान 176 कंपनियां लिस्ट हुई थी। वहीं एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म में 4,842 करोड़ रुपए जुटाए थे। इन कंपनियों के लिए रिकॉर्ड 2.8 लाख करोड़ रुपए के आवेदन मिले थे। नेफ्रा इस हफ्ते भी कई कंपनियों की लिस्टिंग हुई। नेप्रो के इंडिया के शेयर शुक्रवार 5 जुलाई को लिस्ट हुए। अम्बेल लेबोरेटरीज 11 जुलाई को लिस्ट होगा। गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड और एफवा इंफ्रा एंड रिसर्च लिमिटेड आईपीओ इस सप्ताह है। एनएसई इमर्ज में आने वाले दो अन्य एसएमई आईपीओ हैं। दोनों आईपीओ 12 जुलाई को सूचीबद्ध होने की संभावना है। यह थी सेबी से जुड़ी एक खबर जिसे जानना शायद आपके लिए जरूरी था। आईपीओ से जुड़ी एक खबर जिसे जानना आपके लिए शायद जरूरी था। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं दैबम्बाट और दैबम्बाट पर हम चर्चा कर रहे हैं ऐसी खबरों की। तो चलिए अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। आप देखते रहिए दैबम्बाट को। यदि आपने दैबम्बाट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और दैबम्बाट को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। आपने यदि दैबम्बाट सब्सक्राइब किया है और आप यहां तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।